ये बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। राहुल ने कहा है कि विदेश नीति में सरकार विफल रही है। तो सवाल ये कि क्या चीन की भाषा बोल रही है वाड्रा कांग्रेस? भारत के विदेश नीति पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि विदेश नीति फेल रही है, इसलिए चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, यह कहना है राहुल गांधी का। तो क्या राहुल गांधी को देश के सैनिकों पर, देश के जवानों पर भी भरोसा नहीं है? और राहुल गांधी देश के जमीन पर कब्जे का इतना बड़ा आरोप किसके हवाले से लगा रहे हैं? यह बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर टिप्पणी करने के चक्कर में अपने ही देश के जवानों पर भी सवाल उठा दिया है। कांग्रेस नेता एक के बाद एक सवाल उठा रहे हैं सरकार की नीतियों पर। कल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया, अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल उठाया। आज राहुल गांधी बार बार सेना का जो अपमान करते हैं, राहुल गांधी सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। एक बार फिर से चीन को लेकर घेरा है सरकार को राहुल गांधी ने कि विदेश नीति सरकार की विफल रही है और सेना का अपमान एक बार फिर से राहुल गांधी ने कर दिया। और न्यूज रूम से ऐश्वर्य कपूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। ऐश्वर्य, बार बार राहुल गांधी ये क्यों कह रहे हैं कि भारत की जमीन पर कब्जा, भारत की जमीन पर कब्जा? मोदी विरोध सही है, लेकिन अगर वो मोदी विरोध के चक्कर में देश का विरोध करने लगेंगे, प्रधानमंत्री से बेशक उनको सवाल पूछने का हक है, लेकिन देश के जवानों पर सवाल क्यों? विवेक, दिक्कत यही है कि आप मोदी विरोध में आप कब देश का विरोध करने लगते हैं, आपको इस बात का आभास नहीं होता। और पिछले 5 से 6 दिनों में हम ये बात लगातार देख रहे हैं कि वो सवाल उठाने के चक्कर में वो भारतीय सेना पर, वो हमारे सैनिकों के शौर्य पर, वो हमारे आर्मी चीफ पर सवाल उठाते हैं। एक बार फिर आज जब CWC की बैठक हुई तो वो ये कह रहे हैं कि हमने अपनी जमीन दे दी, हमने समझौता कर लिया, भारतीय सेना, भारतीय सैनिक 1 इंच जमीन नहीं देंगे। ये हमारे सेना चीफ कह चुके हैं, ये हमारे रक्षा मंत्री कह चुके हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं। साथ ही अब वो कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी गलत है। वो सब सवाल उठाएं, लेकिन जब बात राष्ट्रहित की होती है, जब बात नेशनल इंटरेस्ट की हो जाती है, तो फिर एक ऐसी पार्टी को जिसने 50 साल से ज्यादा भारत पर राज किया है, जिसके और वो नेता जो कि एक समय पर भारत के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते थे, विवेक, उनको तो कम से कम सोचना चाहिए। लेकिन बार बार इस तरह के सवाल करना, और ये डायरेक्ट से, ये जो बीजिंग से उनकी जो एक हॉटलाइन है, जो भी बीजिंग सोचता है वो राहुल गांधी यहां बोल देते हैं। तो इसीलिए सवाल खड़ा उठता है कि कांग्रेस का हाथ क्या अब चीन के साथ है, क्योंकि चीन की हर एक बात को सही ठहराना और भारतीय सेना, भारतीय सैनिकों के शौर्य के ऊपर सवाल उठाना, ये कहां तक ठीक है? कांग्रेस पार्टी को अब ये समझना पड़ेगा कि उनको ये बंद करना पड़ेगा, जबकि पूरा देश हमारी फौज के साथ खड़ा है, पूरा देश भारतीय सैनिकों के साथ खड़ा है। उस समय राहुल गांधी सवाल उठाते हैं बार बार और कहते हैं कि हमने अपनी जमीन छोड़ दी, भारतीय सेना ने अपनी जमीन चीन को दे दी, भारतीय सैनिक जान दे दी, हमारे 20 सैनिकों ने, लेकिन 1 इंच जमीन नहीं दी। विकास जी विवेक, लेकिन ये स्थिति तब है जब प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक कर चुके हैं, विपक्ष के नेता बार बार इस तरह के सवाल उठाते हैं, सेना के पराक्रम पर, सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, अपमान करते हैं। कल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कुछ इसी तरह की भाषा बोली। जब देश में एकजुटता नहीं नजर आ रही तो फिर आप किस तरह से चीन से मुकाबला करेंगे? निधि, दिक्कत सोच की है, दिक्कत आपकी है कि पूरी दुनिया में कहीं भी जब सेना की बात आती है तो किसी भी देश का कोई भी राजनेता पॉलिटिक्स नहीं करता, राजनीति नहीं करता। लेकिन आयरनी यही है कि कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय सेना और हमारे सैनिकों के शौर्य के ऊपर लगातार सवाल उठा रही है। वो कह रही है कि भारतीय सेना ने जमीन दे दी, वो भूल गए कि हमारे 20 जाबाज सिपाहियों ने अपनी जान दे दी। एक सिपाही 2 चीनी को साथ लेके गया, लेकिन 1 इंच जमीन नहीं दी। और यह बात साफ कर दी कि अगर इस बार हिमाकत की तो फिर इस बार गोलियों से जवाब दिया जाएगा। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज कर दिए गए हैं। कांग्रेस को समझना चाहिए कि राजनीति करने के 1000 और मौके आएंगे, सवाल खड़े करने के 1000 और मौके आएंगे, लेकिन बात जब भारत की हो। जी ऐश्वर्या, इसी पर बीजेपी ने पलटवार किया। आपका फिलहाल शुक्रिया। संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको वो सुनवाते हैं। जब देश के आर्मी चीफ लेह में उतर रहे हों और देश के जवानों के मोराल को, उनकी शक्ति को वर्धन कर रहे हों, उसे बढ़ा रहे हों, उसी समय CWC की मीटिंग करना और CWC की मीटिंग में आर्मी के विरोध में कहना और यह कहना कि भारत ने अपने टेरिटरी को सरेंडर कर दिया है, भारत कमजोर पड़ गया है, ये क्या आप आर्मी के साथ 2-2 हाथ होना चाहते हैं? ये किस प्रकार की लड़ाई है? सोनिया जी, मैं आज स्पष्टता के साथ बता देना चाहता हूं,
और हर कांग्रेसी इसे कान खोल के सुन ले। हमारे देश हिंदुस्तान ने अपनी 1 इंच भी जमीन सरेंडर नहीं किया है, 1 इंच भी जमीन सरेंडर नहीं किया है। किंतु दुख का विषय है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी शर्म को सरेंडर कर दिया है।